नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार यानी कि 24 फरवरी को कुंभ मेले में 5 सफाई कर्मियों के पांव धोए। पीएम ने कुंभ मेले में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। संगम में डुबकी लगाने के बाद गंगा पंडाल पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा, आज जिन सफाई कर्मी भाइयों बहनों के चरण धुलकर मैंने वंदना की है, वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेंगे। उनका आशीर्वाद, स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह मुझ पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। मोदी जी के इस कदम की अपने अपने हिसाब से व्याख्या हो रही है। एक तबका इसे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश बता रहा है, तो आलोचना इस बात पर हो रही है कि चरण धोने की बजाय प्रधानमंत्री उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर पूछा, मोदी जी, अब जब आपने सफाई कर्मियों के चरण धो दिए, क्या आप उन्हें बेहतर नौकरियां भी दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने लिखा, बहुजनों और पिछड़ों को सम्मान भरा रोजगार चाहिए, आपका ब्राह्मणवाद नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने लिखा, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अरुणाचल जल रहा है, ये बंदा शूट बूट में गंगा स्नान और फोटो खिंचाने में व्यस्त है। पहले रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर करो, चुनाव आए तो पैर धो लो। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात व अन्य प्रकार की सरकारी जुमला ज्यादती व पाप क्या धुल जाएंगे। नोटबंदी, जीएसटी, जातिवाद, द्वेष व सांप्रदायिकता आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त लोग क्या बीजेपी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे। वहीं बहुजन सामाजिक कार्यकर्ता सुदेश आर्या कहते हैं कि मोदी जी को सत्ता की हवस बहुजनों का अपमान करके लेनी है। मोदी जी, अगर सफाई कर्मचारियों की इतनी फिक्र है तो इन 5 बहुजनों को 5 लोकसभा टिकट दिलवा दो। मोदी अकेले नहीं है, उनसे पहले भी अनुसूचित जाति के लोगों को लुभाने के लिए नेता कुछ ना कुछ करते रहे हैं। वहीं संसद द्वारा गठित नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि एक वैधानिक बॉडी है, के मुताबिक हर 3 दिन में गटर में जाकर सफाई करने वालों में से एक आदमी की मौत हो रही है। बेजवाड़ा विल्सन कहते हैं कि 1,60,000 महिलाओं में ड्रॉट लैट्रिन साफ कर मैला ढो रही हैं। उनके काम करने के हालात सुधारने के लिए सरकारें कुछ नहीं करती। पिछले 2 महीनों में 13 लोगों की मौत हुई है। विल्सन कहते हैं कि पैर पकड़ने जैसी नेताओं की ये हरकतें बहुत गलत और असंवैधानिक हैं। ये बराबरी के फलसफे के खिलाफ हैं। विल्सन ने कहा कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, दोनों को अंबेडकर का अध्ययन करना चाहिए। संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन जब कोई इस तरह सफाई कर्मियों के पैर धोता है तो ये एक बिल्कुल गलत है। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। उनके मुताबिक ये बहुजनों को मैला उठाने के काम में लगाए रखने को ही प्रोत्साहित करने जैसा है। विल्सन ने कहा, इस तरह पैर धोने से वो सफाई कर्मी क्या सोचेंगे, यही ना कि मैला ढोने वाला बड़ा महान काम है और हम इसी में लगे रहेंगे, तो लोग हमारे पांव पकड़ेंगे और हम इसी में लगे रहेंगे। हमने देखा है कि बहुजनों को गांवों में जहां उनके घर हैं वहीं उनके सम्मान में नहीं रहने दिया जाता, वहीं उन्हें मतलब कि सम्मान में नहीं रहने दिया जाता। अपने ऊंची जातियों के गांवों में उन्हें नहीं घुसने दिया जाता। ये सब खुद को महिमा मंडित करने की कोशिश है। अगर बहुजनों से इतना प्यार है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाते, अपने साथ अपने घर में क्यों नहीं सुलाते, उनके लिए अच्छे घर क्यों नहीं बनाते। वहीं जब नोटबंदी के समय जनता लाइनों में दम तोड़ रही थी, तब अपनी मां को लाइन में भेज दिया। मीडिया के जरिए समस्या से ध्यान हटाकर मां की ममता पर ध्यान शिफ्ट करने के लिए ऐसा हुआ भी। जब देश भर में सफाई कर्मी सर पर मैला ढोने के लिए मजबूर गटर में मीथेन गैस से दम तोड़ते रहे, तब कुछ नहीं किया। एक दिन अचानक सफाई कर्मियों के पांव धोकर मीडिया में महान बन गए। सभी राजनेता प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें करना पड़ता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। जब राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों के घर जाकर खाना खाया तो बीजेपी के नेताओं ने आलोचना की। अमित शाह और बीजेपी के नेता बहुत दिनों तक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के घर
खाना खाते रहे। आजकल खाना बंद है। जिस कुंभ में स्नान सबके लिए होता है वहां अलग से समरसता स्नान का घाट बना। अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान बहुजन संत समाज के साथ स्नान करने गए। खूब प्रचारित हुआ, लेकिन जब साधु संतों ने ही इस विभाजन का विरोध किया, शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट से बहुजन समाज डिलीट कर दिया। पहले ट्वीट किया था कि बहुजन समाज के श्रद्धालुओं के साथ स्नान किया। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतीकों और छवियों के इस्तेमाल की अति कर दी है। वे हर समय हेडलाइन की सोचते रहते हैं। समस्या का समाधान भले ना हो, लेकिन पांव धोकर हेडलाइन बन जाओ। क्या सम्मान का ये तरीका होगा? क्या ये सम्मान की जगह सफाई कर्मियों का अपमान नहीं है? क्या उन्होंने भी इन्हें तुच्छ समझा कि पांव धोकर सम्मान दे रहे हैं? क्या संविधान ने हमें सम्मान से जीने के लिए पांव धोने की व्यवस्था दी है? क्या हम लोगों ने सामान्य बुद्धि से भी काम लेना बंद कर दिया है? हमें क्यों नहीं दिखाई देता कि चुनाव के समय मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? क्या हम नौटंकियों को भी महानता मानने लगे हैं? वहीं अब डर है कि गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री के सहयोगी उन्हें कृष्ण ना बता दें। क्या किसी बेरोजगार के घर समोसा खा लेने से बेरोजगारों का सम्मान हो सकता है? उन्हें नौकरी चाहिए या प्रधानमंत्री के साथ समोसा खाने का मौका? आपको सोचना होगा। एक प्रधानमंत्री का वक्त बेहद कीमती होता है। अगर उनका सारा वक्त इन्हीं सब नौटंकियों में जाएगा तो देश का क्या होगा? जगह जगह सफाई कर्मी संसाधनों और वेतनों की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। इसी दिल्ली में ही कितनी बार प्रदर्शन हुए, ध्यान नहीं दिया। गटर साफ करने के दौरान कितने लोग गैस से मर गए, बहुतों को मुआवजा तक नहीं मिलता। आज भी सर पर मैला ढोया जाता है। प्रधानमंत्री पांव धोने की चतुराई दिखा जाते हैं। उन्होंने सम्मान नहीं किया है, बल्कि उनके सम्मान का अपने राजनीतिक फायदे के लिए चालाक इस्तेमाल किया है। मोदी जी ने सफाई कर्मी महिला के पैर धोए और पोछे भी। इसलिए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वोट रक्षा बेटी जैसी करना। जिनकी परछाइयों से भी नफरत थी, वहां रे वोट के अधिकार, तूने तिनके के पैरों पर समंदर लेटा दिया। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।